इस खास रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने बालों में लगा लीजिए। सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही आपको विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा अपने बालों में। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, यकीन मानिए 7 दिन के अंदर ही आपको डिफरेंस दिखेगा कि आपके बालों का झड़ना कम हो गया है। जो स्कैल्प आपके खाली दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे आपके बालों की ग्रोथ हो रही है। बाल झाड़ने से जितना ज़्यादा टूटते थे, उससे कम हो जाएंगे। हेयर लाइन जो पीछे की तरफ जा रही थी, वहां पे आपको विजिबल हेयर ग्रोथ दिखेगा। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे नीम की पत्तियों को लिया है। नीम की पत्तियां यहाँ पे इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें अपने बालों का डैंड्रफ खत्म करना है। अगर आपके बालों का डैंड्रफ खत्म नहीं होता है तो आप अपने बालों में कोई भी रेमेडी लगा लीजिए, चाहे आप मार्केट से कोई चीजें खरीद के अपने बालों में लगा लीजिए, चाहे तो घर पे बना के लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं। क्योंकि डैंड्रफ मेन होता है आपके बालों का झड़ने का एक कारण होता है। जब तक आपके बालों में डैंड्रफ रहेगा आपके बालों का झड़ना रुक नहीं सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म करेंगे। नीम में 2 कंपाउंड पाए जाते हैं जिसका नाम निम्बिडीन और निम्बीन होता है। इन दोनों में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये क्या करते हैं, हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। बार बार होने वाली रूसी को ये खत्म करते हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि अगर हम कोई रेमेडी यूज कर रहे हैं तो एक बार हमारे बालों की रूसी खत्म हो जाती है, फिर दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन अगर इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं तो एक बार अगर आपके बालों की रूसी खत्म हो गई तो दोबारा ये वापस नहीं आएगी। साथ ही साथ ये क्या करता है ना कि आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे उसमें खुजली हो रही है, रूसी है या फिर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, उसको जड़ से खत्म करता है। जब आपके बालों की सारी गंदगी खत्म होती है ना तो आप अपने बालों पे जो भी रेमेडी अप्लाई करेंगे वो असर करेगा और उसके कारण आपके बालों की ग्रोथ होगी। और ये चीजें क्लियर हमारे भारतीय आयुर्वेदा में भी लिखा है कि नीम का यूज करके आप अपने बालों की रूसी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, जिससे आपके बालों की झड़ने की समस्या 100% कंट्रोल हो जाएगी। नीम डैंड्रफ के साथ साथ अगर हमारे बालों में जू है तो उसे भी खत्म कर देता है, क्योंकि नीम में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने नीम की पत्तियों को अलग करके उसको बहुत अच्छे से धुल लिया है। 2 से 3 पानी से धुल लीजिएगा ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है वो पूरी अच्छी तरीके से निकल जाए। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा। एलोवेरा को जब आप काटेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एलोइस लिक्विड निकलता हुआ दिखाई देगा। आपको यहीं पे ध्यान देना है। ये जो एलोइस लिक्विड है ना, इसको पूरी अच्छी तरीके से निकाल लेना है। इसलिए इस रेमेडी को बनाने से 15 मिनट पहले कम से कम एलोवेरा को आप काट के रख लीजिएगा ताकि ये एलोइस लिक्विड जितना निकल रहा है उसको अच्छे से निकल जाने दीजिए। अक्सर सभी लोग को यही पता रहता है कि जो एलोवेरा होता है वो हमारे बालों को सिल्की और शाइनी करता है, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये बात पता रहती है कि ये हमारे डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। जिस तरीके से नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, वैसे ही एलोवेरा में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। लेकिन ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने के साथ साथ इसके और भी बेनिफिट हैं। जैसे ही आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छे से काम करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड, विटामिन ए, सी, ई, B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है। और जब आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं तो वो टूटते कम है। साथ ही साथ ये आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसमें एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है, आपके स्कैल्प की जो डेड स्किन हो गई होती है उसको रिपेयर करता है, और रिपेयर करने के साथ साथ जो आपके हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो चुके हैं उनको ये अनब्लॉक करता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में मिल सके, जिसके कारण उनकी ग्रोथ हो। ये हमारे स्कैल्प का जो पीएच होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है। जनरली जो हमारे स्कैल्प का नेचुरल पीएच होना चाहिए वो लगभग 5.5 के आसपास होना चाहिए।
अगर ये इससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो वो भी आपके हेयर फॉल का मेन रीज़न होता है। लेकिन एलोवेरा यूज़ करने के बाद जो हमारे स्कैल्प का पीएच होता है ना, वो करेक्ट हो जाता है, यानी 5.5 के आसपास रहता है, जिसके कारण आपके हेयर फॉल नहीं होते हैं। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ-साथ आपके बालों की डीप कंडीशनिंग करता है, यानी आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आप अपने बालों में एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बालों में नेचुरल शाइनिंग आना पक्का है। आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से सीरम वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों को मैनेज करके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। मैंने यहाँ पे एलोवेरा को बहुत अच्छे से धुलने के बाद उसके जो साइड के कांटे थे उसको निकालने के बाद छोटे-छोटे पीस में कट कर लिया है और उसको एक ब्लेंडर जार में डाल दूंगी। एलोवेरा के साथ-साथ इसमें आपको नीम की पत्तियां जो आप धुल के रखे हैं उसको भी इसी ब्लेंडर जार में आप डाल दीजिए। यानी दोनों को आपको क्या करना है, एक साथ डाल के थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर लीजिए और पानी ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। जितना बारीकी आप इसको पीस सकते हैं उतना बारीक इसको आप पीस लीजिए। अब हमें क्या करना है, किसी क्लीन स्ट्रेनर से आपको इसे छान लेना है। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर न हो छानने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप छान लीजिएगा। लेकिन जो भी चीजें आप यूज करिए छानने के लिए, मेक श्योर कि वो बिल्कुल क्लीन हो। एलोवेरा के कारण थोड़ा सा ये जो मिक्सचर होता है ना, वो हल्का सा आपको इस तरह से स्पून से हिलाना होगा, तभी जाके ये प्रॉपर अच्छी तरीके से छनेगा। अगर कॉटन के कपड़े से अगर आप छानते हैं तो उसको हल्का सा स्क्वीज आउट कर दीजिएगा, यानी दबा दीजिएगा, तो वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर स्ट्रेनर से छान रही हैं तो आपको चम्मच से थोड़ा सा इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमाना पड़ेगा, तभी ये छनेगा। क्योंकि जो एलोवेरा होता है ना, वो हल्का सा चिपचिपा होता है, तो उसके कारण थोड़ा सा ये डायरेक्ट नहीं छन पाएगा। तो इसको जितना भी आपने बनाया है उसको अच्छे से छान लीजिए। इस रेमेडी की खास बात ये है कि आप इसको 7 से 10 दिन तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, तो आप आराम से इसको 10 दिन तक यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो जूस निकाला है, आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, एक अलग से बाउल लीजिए, फिर 2 चम्मच या 3 चम्मच इस जूस को उस बाउल में लीजिए और 1 चम्मच इसमें नारियल का तेल आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे ये होगा ना कि आपको एक ही साथ कई चीजें मिल सकती हैं आपके बालों में। जैसे अगर ऑयलिंग तो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, आप कोई भी रेमेडी लगा लीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑयलिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको नहाने के 1 घंटे पहले इसको लगाना है। इससे आपके बालों की ऑयलिंग हो जाएगी, प्लस आपके बालों में जो डैंड्रफ है उस पे वर्क होगा, और साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ है, ड्राई है, तो एलोवेरा के कारण आपके बाल सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। बालों को धुलने के बाद आपको अपने बालों पे लगाना है ये वाला सीरम। ये सीरम आपको अपने बालों पे डेली लगाना है और ये इतना ज्यादा लाइट वेटेड होता है ना कि आपके बालों में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यानी 7 दिन के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट आपको अपने बालों में देखने को मिलेंगे। सिंपली क्या करना है, अपने बालों को पहली वाली रेमेडी लगा के धुल लेना है, उसके बाद इस वाली रेमेडी को आप लगातार 7 दिन तक लगाइए। इसको डेली लगाना है। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि आप पहले देख लीजिए कि मेरे बालों की हालत कैसी थी। बिल्कुल बाल पतले थे और बालों का जो लेंथ है वो भी आपके सामने ही है, और अभी जो बालों की लेंथ है, बालों का घनापन जो है वो भी आपके सामने। यानी पहले मेरे जो पूरे बाल हुआ करते थे, इस टाइम पे सिर्फ बस एक साइड के बाल है। ये सिर्फ इस रेमेडी और हेयर सीरम का कमाल है। इसको बहुत अच्छे से अपने बालों में लगा लेना है और डेली लगाइएगा। तो पहले चलिए देखते हैं कि इस हेयर सीरम को बनाते कैसे हैं। एक पैन लेना है, उसमें 2 चम्मच हमें मेथी दाना डाल देना है और 2 हमें नीम की पत्तियां डाल देनी है। बहुत ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें नीम की प्रॉपर्टी थोड़ी मात्रा में चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डाल देंगे तो इस हेयर सीरम से नीम की स्मेल आएगी, तो वो थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा। तो हमें ऐसा इस हेयर सीरम को बनाना है कि इसमें नीम की प्रॉपर्टी आ जाए लेकिन नीम का स्मेल ना आए। तो 2 पत्तियां अगर आप पूरी डाल देते हैं तो उससे नीम की स्मेल नहीं आती है। फिर यहाँ पे लगभग यहाँ देख रहे हैं 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने ड्राई करी लीफ लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच यहाँ पे रोजमेरी लीफ लिया है। अगर आपके पास रोजमेरी लीफ नहीं है तो इसकी जगह पे आप 4 से 5 गुड़हल के पत्ते डाल लीजिएगा और मीडियम ग्लास से 1 ग्लास पानी डाल के आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। कम से कम आपको 4 से 5 मिनट ना इस पानी को पकाइए।
लगाइएगा तो ये पानी आधा हो जाएगा। आधा होने के बाद आपको क्या करना है, इस पानी को ठंडा कर लेना है। ठंडे करने के बाद इसको छान लीजिएगा और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास बॉटल है उसमें आप फिल कर लीजिएगा और इस तरीके से आपको डेली अपने बालों में लगाना है। स्प्रे बॉटल से क्या होता है, थोड़ा सा बालों में लगाना इजी हो जाता है, बट कोई नहीं, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसको हाथों से भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए 7 दिन के अंदर ही आपको विजिबल रिजल्ट खुद आपके बालों में नजर आएगा कि आपके बालों का झड़ना कम हुआ है, आपको अपने बालों की लेंथ दिखेगी और साथ साथ जहाँ पे बालों की ग्रोथ रुक गई थी या फिर बाल झड़ गए थे वहां पे आपके बालों की रीग्रोथ दिखेगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकती हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है वहां पे बालों की रीग्रोथ हो रही है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, इसको आप सिर्फ 7 दिन लगा के देखिए, 7 दिन के अंदर ही आपको विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। तो अगर आप भी अपने बालों की ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है, बाल में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो ये दोनों रेमेडी को जरूर आप अपने बालों पे अप्लाई करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।